जोहार साथियों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम इन कक्षाओं में, निःशुल्क कक्षाओं में। और आज हम पढ़ेंगे राज्य के कुछ विभिन्न तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहला जो विभिन्न तथ्य में जो पहला तथ्य है वह है राज्य का प्रतीक। तो राज्य के प्रतीक के बारे में हम समझते हैं कि राज्य का प्रतीक किस प्रकार से। तो ये जो आपके सामने वीडियो लेक्चर में ये जो चित्र आपको दिख रहा है, यह है राज्य का प्रतीक। इस राज्य के प्रतीक में जो चारों तरफ एक गोलाकार आकृतियों में 36 गढ़ों को दर्शाया गया है। ठीक, ये 36 गढ़ जो है वो ये प्रदर्शित करते हैं कि यह छत्तीसगढ़ सुरक्षित एवं भविष्य में अपार संभावनाओं को लिए हुए हैं। ठीक, दूसरा, आपको ये सुनहरे रंगों में ये बालियां दिख रही होंगी, जो यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वह धन और धान्य से परिपूर्ण है। और यहां की जो सबसे प्रमुख फसल है वह कौन सी है? धान। ठीक, एकदम सेंटर में आपको यह दिख रहा है क्या? अशोक स्तंभ में लगा हुआ अशोक सिंह का चिन्ह, जो कि 4 चतुर्मुखी सिंह है, जिसमें से आपको जो दिख रहा है वह केवल 3 मुंह दिख रहा है, लेकिन इसका मुंह कितना है? टोटल 4 है। और इसमें जो एक वाक्य लिखा हुआ है वह है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक, और नीचे में ये जो नीले कलर में ये जो बिजली के आकार की आकृति बनी हुई है, यह दर्शाता है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह विद्युत के क्षेत्र में काफी परिपूर्ण राज्य है। और जब से सरकारें चल रही हैं 2003 के बाद से इतनी कामें हुई हैं कि अब जो है हम जो है छत्तीसगढ़ जो राज्य है विद्युत सप्लाई में सरप्लस की स्थिति में आ चुके हैं। तो अभी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में लाइट गोल होने की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। राजधानी में जो रह रहे हैं वो तो 24 घंटे विद्युत का लाभ उठा रहे हैं। ठीक, और सबसे नीचे में ये जो 3 लहराती हुई लहर की आकृति आपको दिख रही है, जिसमें है जो भारतीय तिरंगे में जो है केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग हैं जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ की नदियों को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, तो ये है राज्य का प्रतीक, जिनमें इन 5 चीजों का समावेश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं, कुछ और तथ्यों को समझते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास राजकीय वृक्ष। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है वह है साल या सरई। कौन सा है? साल या सरई, जिसका वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्ट। क्या नाम है भाई? शोरिया रोबस्ट। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य ने इस प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन के द्वारा 4 सितंबर 2001 को अपनाया था। कब अपनाया था भाई? 4 सितंबर 2001 को। सर्च करने पर एक पिक्चर हमें प्राप्त हुई थी, जिस पिक्चर में एक साल वृक्ष की टहनी हमें दिख रही है, और बताया गया है कि यह जो साल का वृक्ष है यह 418 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना? 418 वर्ष पुराना। ठीक, और यह प्राप्त कहाँ हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है हमें धमतरी जिले में। ठीक, इस वृक्ष का नाम रखा गया है, स्थानीय लोगों ने इस वृक्ष का नाम रखा है सरई बाबा। ठीक, क्या नाम रखा है? सरई बाबा। और जो स्थानीय वन विभाग के लोग हैं, वन विभाग के कर्मचारी हैं, वे इसे कहते हैं क्या? मदर ट्री। ठीक ठीक, आप देख सकते हैं कौन से वनखंड में है। तो उमर खुरहा वनखंड है। परिसर कौन सा है? दुगली परिसर है। परिवृत्त कौन सा है? दुगली परिवृत्त है। तो इसमें इस वृक्ष के बारे में सारा चीज आपको दिया हुआ है, जैसे कि वृक्ष की गोलाई कितनी है? तो 446 सेंटीमीटर। 446 सेंटीमीटर बहुत होता है। ठीक, आरक्षित सरई वृक्ष की ऊंचाई कितनी? तो 45 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, आरक्षित सरई वृक्ष की आयु कितनी है? तो लगभग 415 वर्ष। तो ये जो फोटो है 3 वर्ष पूर्व में खींची गई है। वर्तमान में जो इसकी ऊंचाई है वह है 418 वर्ष। कहाँ स्थित है? धमतरी में। तो ये साल वृक्ष को आप ध्यान रखिएगा। और साल वृक्ष से एक और बात निकल के आती है कि बस्तर को साल वृक्ष का द्वीप कहा जाता है। ठीक,
बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारे पास एक और जानकारी जो है राजकीय पशु की। तो राजकीय पशु के बारे में अगर बात करें तो राजकीय पशु हमारे यहाँ है वह है वन भैंसा। ठीक, क्या है? वन भैंसा, या फिर इसे कह सकते हैं वाइल्ड बुफेलो। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात किया जाए तो यह है बुबालस। आसान है, बुबालस और बुबालिस, कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा आपको, बुबालस और बुबालिस। ठीक, ये है वन भैंसे का वैज्ञानिक नाम। वर्तमान में बात करें तो वन भैंसा जो है प्रमुखतः दंतेवाड़ा जिले, ठीक, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं उदयंती अभ्यारण्य में प्राप्त होता है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कहाँ कहाँ पे है। दंतेवाड़ा जिला समझ में आ गया, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और उदयंती अभ्यारण्य। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है आपका बीजापुर वाले एरिया में, ठीक, और उदयंती अभ्यारण्य है ये गरियाबंद और धमतरी के किनारे किनारे एरिया में बना हुआ। ठीक, अब स्थिति ये बन रही है कि जो वन भैंसा है वह विलुप्ति के कगार में है। कारण यह है कि जैसे जैसे शहरीकरण और आधुनिकीकरण अपने चरम पर बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके अस्तित्व में संकट उत्पन्न हो रहा है, और इन संकट उत्पन्न होने के कारण ये अपने रहवास में परिवर्तन करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, जिनके कारण इनकी संख्या कम होते जा रही है। इनमें इनके विलुप्ति के और 2-3 कारण मुख्य हैं, जिसमें है शेर, कुछ मानव शिकारी हैं वो, और एक इनको बीमारी होती है वह है रिंडर पेस्ट। ठीक, इन 3 मुख्य कारणों के कारण ये जो है अभी अपने विलुप्तता के कगार पर है। ठीक, तो ये तो है क्या, वन भैंसा जो है हमारे यहाँ का राजकीय पशु। आगे बात करेंगे हम राजकीय पक्षी की। तो राजकीय पक्षी जो है वह है क्या, पहाड़ी मैना। और इसी पहाड़ी मैना के राजकीय पक्षी के कारण हमारे यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर का नाम रखा हुआ था क्या, मैना। ठीक, तो हमारे राजकीय पक्षी की बात करते हैं जो है पहाड़ी मैना, या उसे क्या कहा जाता है, हिल मैना। ठीक, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रैक्यूला। ड्रैकुला नहीं, ग्रैकुला, जी है भाई, डी नहीं है, जी, ग्रैक्यूला रेलिजियोसा। ग्रैक्यूला रेलिजियोसा। कहां जात हस रे भाई, एक के जगह रहा यार। हाँ, ग्रैक्यूला रेलिजियोसा। ठीक, अगर, और ये देखिए ये इसका चित्र भी है, कितनी सुंदर दिख रही है हमारी पहाड़ी मैना। देखो बढ़िया बढ़िया चोंच है इसके, चाप दी तीर में झन जाहू। ठीक, पहाड़ी मैने का भी अस्तित्व जो है वह संकट में है, और इसे संकट से उबारने के लिए कांगेर घाटी में राष्ट्रीय उद्यान में इसे संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन अब इनकी जनसंख्या इतनी कम हो गई है कि संरक्षण का भी कोई असर कम ही पड़ पा रहा है। कोशिश यह है राज्य सरकार की इनकी संख्या को अब बढ़ाई जाए, तो बहुत प्रयास किए जा रहे हैं इनको बचाने के लिए। हो सकता है आगे आने वाले कुछ वर्षों में इनकी संख्या बढ़े, आशा भी करते हैं। और आप सभी से भी ये अनुरोध है कि अगर ये मैना आपको प्राप्त होती है कहीं पे भी तो इनका संरक्षण आप भी करें। ठीक, इनकी एक खासियत है, क्या खासियत है, जो पहाड़ी मैना होते हैं तोते की तरह मनुष्य की भांति बोलने और आवाज की सटीक नकल निकालते हैं। ठीक, जिस प्रकार से हम और आप बात करते हैं उसी प्रकार से ये हमारी नकल निकाल लेते हैं। कौन, पहाड़ी मैना। और यही इसकी प्रतिभा जो है इनके लिए संकट बनी हुई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो भी चाहता है, जो भी पशु प्रेमी है, वे इनको अपने घर में पालने की इच्छा रखते हैं। लेकिन ये अच्छी बात तो है नहीं कि इन्हें पाला जाए। एक तो इनका अस्तित्व वैसे ही संकट में है, आप पालेंगे और संकट में आएगा। ठीक, तथा अब ये काम किया है कि राज्य सरकार इसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए अपनी तरफ से बहुत से प्रयास किए हैं, जिनके कारण अब इनकी जो संख्या है वो थोड़ी स्थिर होनी शुरू हुई है। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आगे और भी इनकी जनसंख्या बढ़े। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख लिया है हमने क्या, राजकीय पक्षी। आगे आता है छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य।
तो छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक वाक्य है वह क्या है? वह है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, मतलब नए छत्तीसगढ़ का हम क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। यह वाक्य जो है 2018 में चुनावी वर्षों में बहुत ही ज्यादा सुनाई में आया, कान में पड़ा। जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ने ये नारा दिया था कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और यह इतना प्रचलित हुआ कि धीरे धीरे बाद में इसे छत्तीसगढ़ के प्रतीक वाक्य के रूप में भी मान्यता दे दी गई। ठीक, तो ये था क्या? छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य। अब छत्तीसगढ़ के प्रतीक वाक्य के बारे में के बाद एक और चीज देखते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय फूल। ठीक, छत्तीसगढ़ का राजकीय फूल ये है। आशा करता हूं कि आप सब लोग इसे जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो ये क्या है? नहीं जाना तो ये है टुल्लू। इसमें पानी भरना और गोता लगा लेना। नहीं बताओ कहाँ है। ठीक, चलते हैं आगे। छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा ठीक कब दिया गया भाई? वैसे तो हमारे अनुसूची 8 में बिल्कुल भी शामिल नहीं है छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ के विधानसभा में इसे राजभाषा के लिए, राजभाषा का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाया गया था, जिसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। उसके पश्चात हुआ ये कि छत्तीसगढ़ में कामकाज की जो भाषा है हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी अपना लिया गया। तो ये कब काम हुआ भाई? तो ये काम हुआ 25 नवंबर 2007 को। ठीक, इस दिन के पश्चात से छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ी है उसको राजभाषा के रूप में अपना लिया गया। ठीक, तो अगर हम देखा जाए, अगर हम अनुसूची 8 के बारे में बात करें तो उनमें केवल 22 भाषाएं हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ी में कामकाज हो सकता है। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्या? अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती ह पखारे तोर पैया, महू पाव परों तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो ये जो है यह है हमारा क्या? राजकीय गीत। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की घोषणा कब हुआ भाई? तो ये आज नहीं, आज दिनांक नहीं है भाई, ये हुआ था 3 नवंबर 2019 को। तो ये उस समय राज्योत्सव के तीसरे दिन माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था। ठीक, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी और ले लेते हैं। इस गीत के जो रचनाकार थे वह थे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। कौन था? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1939 को। ठीक, जिनकी मृत्यु हुई थी 8 सितंबर 1979 को, और इनका एक उपनाम दिया गया था जिसको कहा गया था कातिब रायपुरी। ठीक, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको सही लगेंगे, ठीक, जो आपके परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।